दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो है कर्जन। मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कर्जन जो है वह बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वो है कॉर्नवालिस के द्वारा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था और महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह रीड और मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ओल्ट वैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती घटना हुई थी। मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब पूछेगा काकोरी ट्रेन डकैती घटना कहाँ हुई थी? तो वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। याद रखिएगा, सब पूछेगा एग्जाम में स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था और इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और यह स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो टाउन हॉल कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुआ था। और कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। याद रखिएगा चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। फिर याद रखिएगा चोरी चोरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? चोरी चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। और फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, चोरी चोरा घटना कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। तो ये 4 मैंने बता दिया, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। अब क्वेश्चन में पूछेगा बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वह अंग्रेजों और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो वो है गुल्मगिरी। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले की समाज की बात करें तो वो समाज है सत्य शोधक समाज।
अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1927 ईस्वी को। 1927 ईस्वी को क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है 1928। 1928 को क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी है 1932। तो 1932 को क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को, 1932 को क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो नेपाल की है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेपाल की कैपिटल मीन्स राजधानी की बात करें तो वो है काठमांडू। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता, तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम जो है वह म्यांमार से कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है। तो कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है, तो वो है रब उल खाली मरुस्थल। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, और ये कहाँ पे स्थित है, तो सऊदी अरब में यह स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। पहले कितने थे, तो 7 थे, अभी 8 है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 1992 में। 1992 मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना मीन्स ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं भारतीय मानक रेखा की। तो भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से, जो भारतीय मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मीन्स 5.5 घंटे आगे है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश।